सल्फेट में डालने से रिएक्शन नहीं होता, लेकिन वो कॉपर और कॉपर सल्फेट के साथ कनेक्शन में है ना वायर के थ्रू, यस तो सर। दोनों एक सीरीज बनाता है, सेल बनाता है, एक कंप्लीट सेल। मतलब वहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल जिंक और जिंक सल्फेट का एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, वहाँ पर जिंक के साथ जिंक सल्फेट प्लस उधर कॉपर और कॉपर सल्फेट का बन जाता है। तब यस वो सर। मतलब सेल ऐसे कंडक्ट किया रहता है कि उसमें ऑटोमेटिक केमिकल रिएक्शन होगा और उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डैनियल सेल, इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी इधर मेरा क्या है कि जिंक है इन जिंक सल्फेट, ये जिंक मेटल है, और इधर है मेरा कॉपर इन कॉपर सल्फेट। एंड ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ये एक वायर के थ्रू बीच में एक मीटर लगाया हुआ रहता है, गैल्वेनोमीटर की तरह ये कनेक्शन रहता है। ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज का भी फंक्शन रहता है। इसमें होता क्या है कि अभी ये पूरा का पूरा एक सेल बना है, नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस पोर्शन, दिस कंप्लीट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल। ओके अभी सर। ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जिंक, कॉपर, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। तो ये जो जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट तो ऑटोमेटिक सॉल्ट है, तो ये आयनाइज होकर प्रेजेंट रहेगा, Zn2 + SO4 2 - यस सर। कॉपर 2+ भी ऑटोमेटिक कॉपर 2+ और SO4 2- में प्रेजेंट रहेगा। ये जो सॉल्यूशन वाला कॉपर सल्फेट है और जिंक सल्फेट, वो वाला पोर्शन। अभी बात है जिंक मेटल और कॉपर मेटल, ये दोनों का क्या होता है। तो जिंक इन जिंक SO4 will not ionize if this will absent. Copper in copper sulfate will not ionize if this will absent. But when they are in connection, then flow of electron is possible because remember metal activity series. Zinc is more reactive than copper. So यस सर। more reactive metal means more metallic character, और इलेक्ट्रॉन लॉस करना मेटेलिक कैरेक्टर होता है। यस सर। ठीक है, तो जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट हैज द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कंपेयर टू कॉपर। कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करे उससे पहले जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। ओनली देन zinc will ionize, it will form again from this metal will form again zinc 2 plus 2 electron. Because this is low reactive metal, it has the tendency to be reduced, and the more reactive metal have a tendency to be ऑक्सीडाइज। oxidized. They are in connection, that's why it is ionized. ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू फ्लो होकर कॉपर के पास आ गया, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये मेरा रिड्यूस हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का एक क्या बोलते प्रोसेस है, एक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वो आयनाइज होता है। जैसे हम लोग जिंक इन कॉपर सल्फेट अगर देखते हैं, तो क्या होता है कि जिंक वाला इलेक्ट्रॉन कॉपर एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो वाला सिचुएशन यहाँ पर हम लोग कनेक्शन के थ्रू बनाते हैं। दैट्स व्हाई जिंक आयनाइज हो रहा है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, समझ में आ गया सर। ओके। तो लास्ट डे हाइड्रा एसिड तक हुआ था, आज हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड। देखो प्रिपरेशन ऑफ एसिड हम लोग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। हाइड्रोजन तो एसिड में प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल से डायरेक्ट रिएक्शन करते एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, इसके साथ अगर हमने Cl2 ऐड किए नॉन मेटल, तो हमको पता है ये बनाएगा HCl। सपोज H2 है, प्लस Br2 ऐड करेंगे तो इट विल फॉर्म HBr। ठीक है, H2 है, प्लस सल्फर ऐड करेंगे तो इट विल फॉर्म H2S।
So non-metal, by adding non-metals we can prepare acid. नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड रेन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो वाटर एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड हम लोग एसिड रेन में हमें क्या पता था, मेटल नॉन मेटल का चैप्टर जो वीडियोस दिया था उसमें भी था कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर acidic in nature and metal Yes, oxides sir. are basic in nature, Basic in nature. ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर मतलब क्या है कि नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर ऐड करेंगे तो हमको एसिड Acid मिलेगा। होगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कौन कौन सा जो CO2, एसिड रेन में SO2. प्रोड्यूस होता था, NO2, SO2, ठीक है, SO3, ये सारा। तो NO2 प्लस वाटर it will form HNO3, sometime HNO2, ठीक है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, SO2 प्लस H2O, H2SO3, SO3 plus H2O, H2SO4. So non-metal oxides मिला acid form. Yes, sir. Metal oxides acid form कर रहे, ठीक है। These are the reactions of acid rain. Formation of acid rain, ठीक है। Similarly जो हम लोग सोल्डिस में लेते हैं, सोल्डिस में क्या होता है, CO2 प्रेजेंट होता है इन वाटर, इट फॉर्म्स H2CO3. This is carbonic acid, sulfuric acid, sulfurous acid, nitrous acid, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। Yes, sir. Okay. Sir, carbonic acid weak acid है ना? हाँ, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, बाकी मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। Okay, sir. नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक नॉन मेटल से एक एसिड का हाइड्रोजन हटाकर उसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसा होता है, देखो एक सॉल्ट के साथ हम डिस्प्लेसमेंट कर दें, सपोज जैसे कि KCl पोटेशियम क्लोराइड, और मेरा रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखेंगे तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, so it will easily displaces hydrogen, ठीक है। यहाँ से हमको क्या फॉर्म होगा, तो HCl एंड K2SO4, ठीक है। Yes. सपोज हम लोग लिए ये K2SO4 आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ दी हाइड्रोजन, अगर हम लोग सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो KHSO4 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बता दे रहे NaHSO4 प्लस HNO3, here sodium replaces only one hydrogen, here पर ये बैलेंसिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 2, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेसिकली इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ओके। नेक्स्ट वाला एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। इसमें क्या होता है देखो, हमको पता है कि HNO3 is a strong acid as well as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। a strong oxidizing agent। ओके सर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग है या इवन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी लेंगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। ठीक है, मतलब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इवन very much strong oxidizing agent. So it will oxidize some non-metals into their acidic form. Okay, like suppose we are having sulfur plus nitric acid. So it will be formed H2SO4 plus H2O plus NO2। रिएक्शन तो सिर्फ याद करना है। ठीक है, सल्फर तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज किया, देखो यहाँ पर ब्लैंक है तो इसके सर पे कितने चार्ज? यस सर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालना आता है? सर मतलब ये ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल हुआ ना, हाँ तो सर, हाँ सर। सल्फर वो सल्फर पे हाँ यहाँ सर, हाँ। ऑक्सीडेशन हुआ है, देखो सल्फर के साथ सर लेकिन ऑक्सीजन। सल्फर के साथ ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन सर हाइड्रोजन भी तो उसके साथ आ गया ना, H2SO4 हो गया ना। हाइड्रोजन आया, इसलिए तो बोले ओवरऑल हमको ये देखना है, चार्ज देखना है। ठीक है, ओवरऑल चार्ज यहाँ पर जैसे सल्फर अकेला है लोनली, तो तो कुछ जीरो। नहीं है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जीरो, मतलब इसका चार्ज हुआ जीरो। अभी तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2। -2। यस सर। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो -2, तो 4 ऑक्सीजन के लिए टोटल कितना हो गया? -8। तो ऑक्सीजन का हुआ -8, हाइड्रोजन का कितना होता है? सर 2 मतलब एक एक करके 2। +2। तभी यस ये सर। कितना हो गया? -8 +2 दैट्स मीन -6। -6। तो ये H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, दैट्स मीन हमको यस। जीरो करना है। तो अगर -6 है तो सल्फर तो कितना होना चाहिए ताकि वो जीरो हो 6। जाए? H2SO4 +6। ठीक है, यस तो सर। यहाँ पर सल्फर सल्फर जीरो है और जीरो से +6, ये चार्ज इंक्रीज हुआ। इस चार्ज को बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, मीन्स ऑक्सीडेशन। ओके सर। सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। लोअर क्लासेस में ऑक्सीडेशन नंबर वाला फैक्टर नहीं रहता है, सिर्फ ऑक्सीजन ऐड और हाइड्रोजन एडिंग से बोला जाता है। लेकिन यहाँ दोनों ऐड हो रहा है, अगर समझने में प्रॉब्लम होगा तो हमको चार्ट से डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंग मतलब ऑक्सीडेशन। तो सल्फर का यहाँ कुछ नहीं है, ब्लैंक है, जीरो। तो H2SO4 जीरो होगा, लेकिन H2SO4 में सल्फर का +6 है, तो ये इंक्रीज हुआ। तो सल्फर जब ऑक्सीडाइज हुआ तो वो मेरा एसिड फॉर्म किया। ओके सर। ओके, तो ये 4 मेरा एसिड प्रिपरेशन का प्रोसेस है। और बाकी कुछ स्पेसिफिक एसिड्स तो हम लोग लैब में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जब आएंगे, जैसे HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो जैसे मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन होता है तो वो तो सॉल्व प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग जैसे जैसे प्रिपेयर किए थे वैसे वैसे वो लेबोरेटरी प्रोसेस हम लोग बाद में करेंगे। यस सर। नेक्स्ट प्रिपरेशन के बाद हम लोग देखेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड।
प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब प्रॉपर्टी दो टाइप का होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो यस फिजिकल सर। प्रॉपर्टीज में हमको क्या पढ़ना है कि उसका स्टेट कैसा होता है, ठीक है। तो एसिड कैसा होता है, जनरली सॉलिड, लिक्विड या गैस। सर एसिड तो जनरली गैस होता है हाँ लिक्विड होता है सर, लिक्विड। लिक्विड होता है। एसिड्स आर जनरली liquid but some are solid। सर जब HCl गैस हो जाता है तो वो एसिड होता नहीं है? हाँ होता है, लेकिन वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके तो वो सर्टेन टेम्परेचर के बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ओके सर। ठीक है। तो सॉलिड एसिड कौन कौन से है, हम लोग का कैरम बोर्ड में हम लोग जो बोरिक बोरिक एसिड यूज एसिड। करते हैं, दैट इज सॉलिड, ठीक है। सॉलिड होता है बोरिक एसिड, फॉर्मूला CO3। H3BO3, ठीक है। उसके बाद जो साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड होता है, वो सब भी सॉलिड होता है। ओके सर। साइट्रिक, ऑक्सैलिक, ये सब सॉलिड होता है। अब आती है लिक्विड पे, HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये सारे में लिक्विड है, ठीक है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज में और बोल सकते हैं, उसका टेस्ट सॉल होता है, सॉल इन टेस्ट, ठीक है। दे हैव बीन द बर्निंग इफेक्ट ऑफ स्किन, ठीक है। स्किन में अगर एसिड कांटेक्ट हुआ तो कॉलोसिव नेचर होता है, यस सर। कॉलोसिव इन नेचर टू स्किन, टू मेटल, ये सारे सर मेटल फिजिकल पे भी प्रॉपर्टीज। कॉरोसिव है? हाँ तो मेटल कॉलोसिव नहीं होता है, जिंक के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो जिंक मेटल सॉलिड होता है, आयरन सॉलिड होता है। ओके सर। जहाँ भी रिएक्शन कर रहा है तो उसको वो डीके कर रहा है ना, सॉल्यूशन मतलब डीके करना, उसे खत्म कर देना, तो वो यस। खत्म कर देगा। नेक्स्ट ये लोग क्या कर सकता है कि अपना कलर चेंज कर सकता है, दे कैन चेंज कलर ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, सर इंडिकेटर ये भी आर द, फिजिकल प्रॉपर्टी है सर? हाँ कलर चेंज करना ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके सर। इंडिकेटर का कलर वो चेंज कर रहा है। आयुष नहीं आ रहा है, लास्ट क्लास में भी नहीं ज्वाइन हाँ किया सर था, वही हम भी सोच रहे हैं सर, वो नहीं आ रहा क्यों? बात हुआ था। नहीं सर, केमिस्ट्री क्लास के बारे में तो कुछ बात नहीं हुआ। वो तो बाकी सब क्लास अटेंड कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये वो ठीक है अपना सर, आज कलर चेंज कर सकते हैं। हाँ आज बात कर लेंगे सर। ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर्स आर दोज substances which indicate the substance is acidic or basic by changing their own color, ओके। अगर यस। इंडिकेटर के बारे में हम लोग बोले, indicators are the substances which indicate whether whether a compound is acid or base, acid or base
by changing its own कलर। अपना खुद का कलर चेंज करने के थ्रू वो बताएगा कि ये एसिड या बेस है, ठीक है। यस जैसे कि एग्जांपल ले लो, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्सिलिन, जैसे टर्मरिक सॉल्यूशन, ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस, टर्मरिक सॉल्यूशन, लिटमस भी नेचुरल है? हाँ लिटमस भी नेचुरल है, लीकेन से मिलता है ना। ओके सर। मतलब लीकेन से वो मतलब बनाते हैं। नोट डाउन कर लिए थे? यस सर, कर लिए। नेक्स्ट एक एसिड हमको मिलेगा, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ये क्या करता है, मतलब दोज इंडिकेटर which change its smell, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अपना स्मेल चेंज करता है एसिड और बेस मीडियम पे। इंडिकेटर which change their smell in acid और बेस मीडियम, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो ऑनियन, वनीला, क्लोव ऑयल, ये सब होता है मेरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जहाँ ऑनियन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन पे, ठीक यस है। सर। व्हेन इट इज एडिंग इन बेसिक सॉल्यूशन तो वो मेरा क्या बोलते हैं, अजब सा स्मेल प्रोड्यूस करता है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में कुछ स्मेल प्रोड्यूस नहीं करता है। तो अभी जैसे हमको पता है कि लिटमस लिटमस मीटर क्या करता है, एसिड मीडियम पे क्या कलर चेंज होगा लिटमस, रेड। ब्लू टू रेड, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज है तो ये नॉर्मल कलर होता है ऑरेंज, एसिड में डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पिंक। फिनोल्फथालीन नॉर्मल कलरलेस होता है, और एसिड में वो कलरलेस ही रहता है, बेस में जाके वो कलर चेंज करता है, ठीक है। जैसे टर्मरिक सॉल्यूशन बेस में कलर चेंज करता है, बेस में डालेंगे तो वो रेड होगा, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता है। सर सिमिलरली रेड ओरिजिनल कैबेज, कलर तो येलो कलर है ना टर्मरिक सॉल्यूशन का? ओरिजिनल येलो है, वही येलो ही रहता है एसिड में, और बेस में अगर डालेंगे तो वो रेड बन जाएगा। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल मेरा कलर होता है रेडिश टाइप का, ठीक है, एंड इट रिमेन्स रेड इन एसिड मीडियम। फिनोल्फथालीन ओरिजिनली कलरलेस होता है, ठीक है। और टर्मरिक भी रिमेन्स येलो। ये सब बेस में जाके कलर चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट एसिड का क्या हुआ, एसिड का नॉर्मल इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ एसिड हुआ था, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एसिड हुआ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ।
नेक्स्ट अप केमिकल प्रॉपर्टी। यस सर। केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शन, एक एसिड कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। तो जिसमें सबसे फर्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। और मेटल मीन्स हम तो पता है मेटल एक्टिविटी सीरीज से कि those metal which are more reactive than hydrogen, only they can react with एसिड्स। acid to produce salt and hydrogen, यस सर। ठीक है। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स मतलब मान लो जिंक लिए या फिर मैग्नीशियम लिए, कुछ भी, तो हम तो क्या और इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, सपोज H2SO4 का या फिर HCl का। तो जिंक के साथ H2SO4 का अगर रिएक्शन हुआ तो क्या फॉर्म होगा, जेड ZnSO4। मैग्नीशियम के साथ हुआ तो फॉर्म होगा एम एन MgSO4 सॉरी एंड मैग्नीशियम। हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जिंक gives ZnSO4 हाइड्रोजन, मैग्नीशियम gives मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। बोथ metal when reacting with HCl, zinc form ZnCl2, Mg form MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। सर तो मेरा एक डाउट था हाँ, सर, प्रेसिपिटेट और रेसिड्यू में क्या मतलब फर्क होता है? रेसिड्यू हो गया फिल्टर, हम लोग करने के बाद जो फिल्टर पेपर में बचा दैट इज रेसिड्यू। और ओके प्रेसिपिटेट सर। मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस टाइम पे जो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेडिमेंट होता है, नीचे तलस्थ होता है बीकर का, दैट इज प्रेसिपिटेट। जैसे कि ये रिएक्शन ओके। हुआ, H2SO4 लिक्विड है, जिंक सॉलिड है, तो ये रिएक्शन होने के टाइम जिंक सल्फेट जो फॉर्म हो रहा है ये सॉलिड फॉर्म में हो रहा है, ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन इट इज फॉर्मिंग, ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब हम लोग देख पा रहे हैं ये फॉर्म हो रहा है और नीचे तलस्थ हो रहा है, दिस इज प्रेसिपिटेट। अब इसमें क्या है कि जिंक सल्फेट है और कुछ थोड़ा बहुत लिक्विड रहेगा, हाइड्रोजन गैस निकल गया, इसको जब फिल्टर कर लेंगे तो फिल्टर पेपर में जब ZnSO4 अटक जाएगा देन इट विल बी नेम्ड एज रेसिड्यू। ओके सर, थैंक यू। तो मेटल के साथ रिएक्शन पता चला, ओनली एक्टिव मेटल्स विच आर, लिख देते हैं ओनली एक्टिव मेटल्स react with hydrogen, sorry, active metals react with acid to form hydrogen, reactive to acid with hydrogen, ठीक है। मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल के साथ हाइड्रोजन का एसिड का रिएक्शन हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पूरा डिटेल्स में पढ़े थे, ठीक है। तो वही सेम है, तो कुछ भी है तो वहाँ पर एक बार देख लेना। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन इज नेम्ड एज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो एसिड और बेस अगर मिला दे तो हमको पता है एसिड का प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बेस का प्रॉपर्टी पूरा उल्टा है, तो दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो किसी का प्रॉपर्टी शो नहीं होता है, न्यूट्रल बन जाता है, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रलाइजेशन। सो एसिड यस। एंड बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। वाटर। तो सपोज एक एसिड लेते हैं H2SO4 और एक बेस लेते हैं NaOH, तो वाटर तो फॉर्म होगा H2O, सॉल्ट क्या फॉर्म होगा Na2SO4 आफ्टर द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो ये NaHSO4 फॉर्म होगा, ठीक है, जैसे वहाँ पर पहले तबाह थे, यस। सिर्फ बैलेंसिंग में चेंज होता सो है। जैसे HCl, Na भी तो सर सॉल्ट ही हुआ ना? हाँ एसिड सॉल्ट हुआ। NaHSO4 भी सॉल्ट हुआ, एसिडिक सॉल्ट होगा और ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ओके सर। HCl plus NaOH, so it will form NaCl। बेसिकली जब टेम्परेचर मेरा लेस देन 200 है,
ये फॉर्म होता तब जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस है। अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, और इससे लेस रहता है तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। यस सर। और सम अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हीट कहीं पर दिया हुआ नहीं रहता है, बट दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सम अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग रिलीज्ड। नेक्स्ट रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। यस सर। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में मेरा प्रोडक्ट मेरा सेम देता, ठीक है, एसिड प्लस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कुछ भी लो, वो मेरा प्रोडक्ट सेम रहेगा, सिर्फ बैलेंसिंग में चेंज होता है। प्रोडक्ट क्या है? यस सॉल्ट है, वाटर है, सॉल्ट है, वाटर है, और CO2 गैस फॉर्म होता है। तो सपोज एसिड हम लोग ले रहे हैं HCl। अब कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट ले लो, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कॉमन है, तो ये फॉर्म करेगा सॉल्ट, दैट्स मीन CaCl2, वाटर H2O, and CO2 will be out. Similar सर, वो कैल्शियम H2CO3 होके बाइकार्बोनेट, आएगा नहीं सर? नहीं, H2CO3 होके नहीं आएगा? H2CO3, H2CO3 नहीं होता है, ठीक है। H2CO3 होने के लिए हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर में ये गैसियस सब्सटेंस डिजोल्व करने के लिए हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। जैसे कोल्ड ओके ड्रिंक सर। बनाने के टाइम हाई प्रेशर में हम लोग फॉर्म करते हैं, तभी वो डिजोल्व होता है। यहाँ पर वो हाई प्रेशर अप्लाई नहीं की, इसलिए H2CO3 फॉर्म में ओके नहीं सर। मिलेगा, वो H2O और CO2 अलग अलग मिलेगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक सब कैप अगर ओपन करते हैं तो डिजॉल्व गैस बाहर आता है ना, यस सर। यस सर। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम देखना वो टेस्ट जो होता है कोल्ड ड्रिंक का, वो क्या होता है, उतना अच्छा नहीं लगता है। अगर कुछ दिन ओपन करके रख दिए फ्रिज में, तो फर्स्ट डे जैसा टेस्ट लगता है, 5 दिन बाद टेस्ट थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, बिकॉज जो यस सर। डिजॉल्व गैसेस है वो बाहर आ जा रहा है। यस। तो वो हाई प्रेशर चाहिए ऐसे में। तो देखिए यहाँ पर भी मेरा पोलर, यहाँ पर भी मेरा पोलर सेम बनेगा, CaCl2 प्लस वाटर प्लस CO2, सिर्फ बैलेंसिंग में चेंज आएगा, बाकी सेम है। इवन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की तरह सिमिलर टाइप रिएक्शन होता है, सल्फाइड सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स का मतलब सॉल्ट वाटर। अब सिर्फ यहाँ पर कार्बोनेट था इसलिए CO2 निकला, यहाँ सल्फाइड से इसलिए SO2 जाएगा। तो सपोज हम लोग ले रहे हैं HCl ही ले रहे हैं, प्लस कैल्शियम सल्फाइड, सल्फाइड SO3 इज द सल्फाइड फॉर्म, ठीक है, सल्फाइड। तो ये क्या फॉर्म करेगा, सल्फाइड CA का भी वैलेंसी क्या 2 है? SO3 2 माइनस, हाँ, ओके सर। CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, सॉरी
SO प्लस हम लोग ले रहे पोटेशियम बाइसल्फाइड ले रहे हैं, तो इट विल फॉर्म KCl बहुत পাশালে একটু আসতে পারেন H2O plus SO2 ठीक है. Sulfide and bisulfide will give similar product like as carbonate bicarbonate. The difference will only be here CO2 will form and here SO2 will form. Okay, sir. Last with सल्फाइड. तो सल्फाइड मतलब एस फॉर्म होता है सल्फाइड. ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ये फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. जैसे मान लो एसिड लिए, HCl एसिड लिए, इसके साथ हम लोग ZNS का रिएक्शन कर दें या फिर ACH का रिएक्शन कर दें, H2SO4 के साथ सपोज ZNS का रिएक्शन कर दें. ठीक है, Yes, sir. तो ये क्या फॉर्म करेगा, देखो सॉल्ट, दैट मीन ZnCl2 जिनका वैलेंसी 2 होता है, और ये H2S. फिर बैलेंसिंग के लिए हमको यहाँ पर 2 बिठा दो, बैलेंस हो जाएगा. Similarly it will form FeCl2 plus H2S. It will form ZnSO4 plus ZnSO4 plus H2SO4. It will form FeSO4 plus H2S. ठीक है,